जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की चर्चा होगी कि हम जन्म कुंडली में किसी भी जातक के शनि की स्थिति को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं उसके सुखद भविष्य में उसका भाग्य या कुभाग्य अथवा उसका क्या प्रारब्ध है, ये हम जान सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि शनि जिस भी अवस्था में बैठा होगा, जिनके साथ भी बैठा होगा, उससे जातक के भविष्य के बारे में हम अनुमान लगाते हैं। अब किसी भी जातक की कुंडली में निम्न भाव जो जिस पे मैं भी आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, वहां अगर शनि उपस्थित हैं तो हम ये देखकर पता लगा सकते हैं कि जातक का जीवन में उसका भाग्य या कुभाग्य किस तरीके से उसके जीवन को प्रभावित कर सकता है। जैसे प्रथम भाव में यदि शनि और राहु जातक की जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में हो तो वह जातक पूर्व जन्म में जड़ी बूटी का वैद होगा, जड़ी बूटियों का बहुत जानकार होगा और वर्तमान जन्म में भी ऐसा जातक एकांत प्रिय और शांत स्वभाव का होना चाहिए तथा इन्हें अदृश्य शक्तियों से अलग जानकारी, भविष्य के बारे में जानकारी, या यूं कहें कि उसको एक अदृश्य शक्तियों का सानिध्य पूरे जीवन मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम द्वितीय भाव में शनि की स्थिति देखें या शनि के साथ में राहु द्वितीय भाव में है तो जातक पूर्व जन्म में बहुत सारे व्यक्तियों से कष्ट प्राप्त किया होगा, बहुत सारे व्यक्तियों ने उसको सताया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जातक शारीरिक बाधा से ग्रसित रहा होगा और उसका बचपन जो है बहुत आर्थिक संकटों से गुजरा होगा। इस जन्म में भी कुछ ऐसा ही उसके साथ घटित होने वाला है। अगर कुंडली के तीसरे भाव में जातक के शनि और राहु हो तो जातक घर का, उस परिवार का अंतिम संतान होगा। जातक के पास भविष्य को जानकारी, भविष्य के बारे में जानने का अदृश्य शक्तियों का साथ उसको मिलेगा, या ये कहें कि वो किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पूर्व अनुमान बहुत सटीक लगा सकता है। अगर चतुर्थ भाव में हम देखें, चौथे भाव में, सुख के भाव में अगर शनि और राहु उपस्थित हो तो जातक मानसिक रूप से परेशान रहने वाला, उदर का रोगी, पीड़ित भी रहेगा, सांपों से उसको हमेशा भय रहेगा, सपने में भी उसको सांप दिखाई देंगे। और मजे की बात यह है साहब कि वो सांपों में दिलचस्पी भी बहुत लेगा, सांपों के विषय में उसके पास जानकारी भी रखना पसंद करेगा। पांचवें भाव में अगर हम देखें तो सेम चौथे वाली स्थिति बनी रहती है। अगर जातक की कुंडली में छठे भाव में वर्तमान में अगर हम देखें कि जातक की कुंडली में छठे भाव में राहु और शनि की युक्ति है तो वह भ्रमित रहने वाला, संतान से संबंधित कष्टों से घिरे रहने वाला, उनके बच्चों की शिक्षाओं में या खुद की अपने स्वयं की शिक्षा में भी उसके रुकावटें रही होंगी। इससे पूर्व जन्म में यह जातक हत्या का अपराध लिए जीवन को जीता रहा होगा या हत्या के अपराध से दोष से कारागार में भी रहा हो, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। सप्तम भाव में अगर शनि या राहु हो तो पूर्व जन्म में विपरीत लिंग के साथ दुर्व्यवहार करना दिखाता है या दर्शाता है। अगर सातवें भाव में शनि और राहु की युक्ति बन रही है तो ये जातक अपने पूर्व जन्म में विपरीत लिंग से संबंधित दुर्व्यवहार करता रहा होगा, किया होगा। अगर यही स्थिति हम आठवें भाव की देखें कि आठवें भाव में शनि और राहु होने से जातक पूर्व जन्म में तंत्र मंत्र करने वाला होगा और यही कारण है कि उसे इस जन्म में इन चीजों से अनावश्यक हमेशा भय बना रहेगा।
बहुत सारी स्थितियों में देखा गया कि मानसिक रूप से भी बहुत ग्रसित पाए जाते हैं। 9वें भाव में अगर शनि और राहु की युक्ति बनती है किसी भी जातक की, तो उसका भाग्य उतना साथ नहीं देता जितना साधारण अवस्था में 9वें भाव में किसी और ग्रह का सही की युक्ति बने। तो 10वें भाव में शनि व्यक्ति को कर्मठ और मेहनती होना बताता है, और पूर्व जन्म में खूब सारी यात्राएं इसको मिली होगी, जिसके चलते इस जन्म में यह व्यक्ति बहुत सफल जीवन जिएगा। तरक्की जरूर धीरे होगी, परंतु तरक्की लगातार होगी। अब हम द्वादश भाव में अगर देखें तो ऐसे जातक का जन्म सर्पों के आशीर्वाद से होता है। ये अपने गृह स्थान से दूर कामयाब होते हैं, जन्म स्थान में कामयाबी इनको नहीं मिल पाती। पूर्व जन्म में ये निम्न योनि में की प्राप्ति होती है, लेकिन इस जन्म में समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं। यदि किसी की पत्रिका में शनि राहु इकट्ठे किसी भी भाव में हो तो जातक प्रेत दोष का शिकार होता है, जिसके कारण जातक का शरीर हमेशा भारीपन लिए होता है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं, ये आलसी और क्रोधी भी होता है। पूजा अर्चना के समय में इनको नींद या उबासी जरूर आएगी। मित्रों, आज की चर्चा इस विषय पे यहाँ संपन्न करते हुए पुनः मिलता हूँ नए विषय पे चर्चा के साथ। जगा का वाक्य। आपका दिन शुभ हो।